आपने ग्रीन ब्लैक मेंशन किया, वो क्यों मेंशन किया है और उसको कैसे डिफरेंट करेंगे, ये मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये मैं दूर होता। थैंक यू। फर्स्ट तो आपको मैंने पहले ही गाइड किया है कि आप ना जो आज लिस्टिंग से मुतल्लिक है ना, मैंने आपको ऊपर मेंशन करते हुए आपको इमेजेस अपलोड करते हुए स्पेशल मैंने 3-4 बार रिपीट किया, क्योंकि मुझे आइडिया था कि ये क्वेश्चन किया जाएगा कि इमेज कहाँ से हम फाइंड करें या कैसे सर्च करें। मैंने आपको सारा ऊपर बताया था कि कैसे सर्च करनी है, तो मैं आपको बाद में गाइड करता हूँ इस बारे में। क्योंकि ना अभी आप सिर्फ ना मेन लिस्टिंग देखें, आप ये ना देखिए मैं इमेज कहाँ से ले रहा हूँ। अभी मैंने रैंडम इमेज ली है, कोई ऐड नहीं लगा रहा मैं। ये बैग तो मैंने सिर्फ आपके लिए किया है कि स्पेशल आपके लिए आसानी हो जाए, एक चीज़ देख लें कि मैं क्या अपलोड कर रहा हूँ। यानी कि इसी की जगह मैं कोई भी चीज़ प्रोडक्ट अपलोड कर सकता हूँ। इस टाइम कोई भी इमेज मेरे लैपटॉप में हो तो मैं वो भी आपको दिखाने के लिए कर सकता था। बाकी जो है प्रोडक्ट की जो आपने इमेज फाइंड करनी है सब कुछ है, वो मैं आपको लास्ट पे गाइड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। फिलहाल आपकी जो लिस्टिंग में आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही वो आप पूछ सकते हैं। और जो एसकेयू की आपने बात की है, वो एसकेयू आपके लिए डालना जरूरी नहीं है। अभी बिल पर आप कौन से प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, आपके माइंड में होगा ना? आप थोड़ा मुझे गाइड करें। सर, तो मतलब पता नहीं है, मैं क्योंकि रीसेलिंग की तरफ ही जाऊंगी, मेरे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया अभी। जी, इसका मकसद असल में ना ये होता है कि आपका जो ऑर्डर आता है, 1 मिनट में आपको अभी इधर ऑर्डर आया होगा, एक मैं आपको शो कर देता हूँ। 1 मिनट। एसक्यू का मकसद मैं आपको बताने लगा हूँ क्या है, जो मैंने कलर का आपको बताया। 1 मिनट। 1 मिनट। अभी जैसे देखें आपको इधर ये ऑर्डर शो हो रहे हैं, पेंडिंग ऑर्डर। आपने जब भी अपने मोबाइल ऐप में आपने जाना है, यानी कि आपको सेलर सेंटर का ऐप होता है जो आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होता है ऐप स्टोर से। तो वो जगह मोबाइल पे तो आपको बताना इजी हो जाना था, लेकिन अभी मोबाइल में जूम मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ। 1 मिनट। आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? जी, आपकी आवाज़ आ रही है? 1 मिनट सर। यस सर, आवाज सही आ रही है। ये नेट इश्यू कर रहा है, उसकी वजह से आपका नजर आ टाइम ज्यादा लिया है। ये देखिए अब आपको इधर शो हुआ है, इधर आपको जब ऑर्डर आता है ना आपका, तो आपको इधर प्रोडक्ट का कलर नहीं लिखा आता होगा। जैसे कि अभी ये ओपन होता है, 1 मिनट लोडिंग हो जाए। ये देखिए सेलर एसकेयू नजर है आपको, ये देखिए सेलर एसकेयू। यहाँ पे आपको खुद ही दराज आपको कोड दे देता है। अब जैसे कि अभी इधर बैग है, ग्रे कलर में आ रहा है। और ऐसे ही अगर आप इधर येलो बैग डाल देते हैं, तो अगर आपके पास इमेज नहीं है येलो की, यानी कि आपके पास दो इमेज है, दोनों ही ग्रे बैग की है, आपने येलो मेंशन करना था। अब इन दोनों में से हमें कैसे पता चलेगा कस्टमर ने आपका ऑर्डर कौन सा किया है, क्योंकि इमेज तो हमने दोनों सेम डाल दिए ना। तो आपको स्पेशल आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी, फिर उसका सारा सीन देखना पड़ेगा, ऐड एडिट करनी पड़ेगी, उसका एसकेयू चेक करेंगे, फिर जाके आपको पता चलेगा आपको कस्टमर ने किस कलर का ऑर्डर किया। अब ये कलर दिया है कस्टमर ने, अब हमारे पास ये ग्रे में अवेलेबल था, तो ये ग्रे में हमें कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया। लेकिन अगर ये येलो में होता तो हमारे पास इमेज येलो में नहीं थी अवेलेबल। तो हमने दोनों ऑप्शन में ना, यानी कि एक ब्लैक थी एक येलो में आपने किया, या ग्रे और येलो किया, तो हमने दोनों में इमेज ग्रे कर दिया अपलोड। अब हमने ये कंफर्म करने के लिए ना, हमारी इजीनेस जो हमारे लिए इजी हो जाए, उसके लिए हमने सेलर एसकेयू में अगर आपके पास एक है आपने येलो लिख देना है, एक में ब्लैक लिख देना है। जैसे कि अभी वो मैंने पेज बंद कर दिया, आपने ऐड लगाई है। आपने जब एसकेयू में ना जिस प्रोडक्ट के आगे ब्लैक लिखा हुआ है उसके आगे आपने ब्लैक मेंशन कर देना है। जिसके आगे येलो लिखा हुआ है, इमेज तक आपने ग्रे अपलोड किया लेकिन उसके आगे आपने येलो मेंशन कर देना है। इससे फायदा ये होगा, अगर कस्टमर येलो बैग का ऑर्डर करता है और आपको ऐसी इजी हो आपके लिए, और मोबाइल में आपको ये ऐसे ही शो होगा, मोबाइल में आपको वाज़िया नहीं शो होगा कि यार कौन सा प्रोडक्ट आपके कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया या कलर कौन सा किया। आपको ऐसे ही सेलर एसकेयू शो होगा, प्रोडक्ट नेम शो होगा, इमेज शो होगी आपकी, और उसकी प्राइस शो होगी। तो आपने सेलर एसकेयू से ही अंदाजा लगाना है कि वो कलर कौन सा है।
अभी तो अगर येलो लिखा होता और ब्लैक लिखा होता तो, ग्रे लिखा होता तो मुझे आइडिया होना था ये कस्टमर ने येलो बैग ऑर्डर किया, मेरे पास ग्रे इमेज थी, मैंने इसलिए ग्रे अपलोड की है। तो असल सेलर SKU का मकसद ये है, आपका ब्लैक या येलो या ग्रीन मेंशन करने का। यानी कि जो SKU है, इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं, इसकी जगह जब हम कलर्स मेंशन कर देते हैं तो वो कलर लिखा वो हुआ आ जाता है। जी जी, वो कलर आ जाएगा। सही। अच्छा, अब उमेर आप अनम्यूट कर लें, फिर उसके बाद अरहम आप पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे बेसिकली मैं 10 मिनट थोड़ा सा लेट आया हूँ। मुझे थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ये रिपीट कर दीजिएगा। मैं आपको ना नॉर्मल गाइड करता हूँ, बस मैं एक मिनट देख लें। प्रोडक्ट इसमें ना, प्रोडक्ट लिस्टिंग का आज का जो हमारा लेक्चर था वो तो आपको आइडिया है। तो फर्स्ट हमारा इसमें जी। प्रोडक्ट की डिटेल सारी डालना मकसद होता है, यानी कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके बारे में सब कुछ डाटा आपने मेंशन करना होता है यहाँ पे। जैसे कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसकी इमेज अपलोड करना है। फर्स्ट में ये तो आपने देख लिया होगा, अभी मैंने रिपीट किया था। जी। तो सेकंड आपका प्रोडक्ट नेम आ जाता है। प्रोडक्ट नेम में आपने जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसके बारे में ही मेंशन करना है यहाँ पे। थर्ड में आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी आ जाती है। जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसकी कैटेगरी, यानी कि अब अगर आप बैग सेल करें, क्योंकि मैं ना आपको गाइड बैग से करूँ, मेरी मेन प्रोडक्ट ही बैग है। अगर आप मुझे कोई और आइडिया दे दें, अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं तो मैं आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड भी कैटेगरी सेलेक्ट करके बता दूंगा एक बार, कोई मसला नहीं है। तो ये मैं सिर्फ इजी है, एक चीज चल रही है तो मैं उसके हिसाब से आपको आइडिया हो जाए, ताकि मेन मकसद ये है ना, आपको एक चीज का आइडिया आ जाए कि आपने कैसे लिस्ट करनी है। तो ये, तो कैटेगरी आपने वो जो आपकी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड डाल देनी है। अभी मेंशन कर लिया है। मैं अब बैक से हटके बताता हूँ आपको। मोबाइल टैबलेट में आप हैंड फ्री यूज कर रही हैं, तो आप इधर मोबाइल एक्सेसरी की प्रोडक्ट देख सकते हैं, इधर सारे मेंशन है। मोबाइल टैबलेट, कंप्यूटर एंड लैपटॉप, टीवी, ऑडियो वीडियो गेमिंग, ये सब कुछ, यानी कि हैंड फ्री में इसमें कैटेगरी, आपको कैटेगरी पढ़ के ना आइडिया हो जाएगा। अब जैसे ऑडियो, ऑडियो एक्सेसरी, अब आपको इधर हैंड फ्री या माइक्रोफोन सब कुछ शो हो जाएगा। एक मिनट, जैसे कि आप अदर्स कर लें तो हैंड फ्री का तो ऑप्शन तो नहीं में शो होगा। तो अगर आपको हैंड फ्री का ऑप्शन नहीं है, माइक्रोफोन आ गया है, हैंड फ्री नहीं है, तो आप अदर्स का भी कर लें तो वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा, कैटेगरी आपकी सेलेक्ट हो गई है। देन आपका स्टेप आ जाता है ब्रांड नेम। ब्रांड आपने क्योंकि रजिस्टर नहीं करवाई होगी, आप लोकल सेलर होंगे, इंडिविजुअल हैं, तो आपकी ब्रांड रजिस्टर नहीं है। तो आप अगर करना चाहें तो आप ब्रांड अपनी रजिस्टर करवा के अपना ब्रांड इधर मेंशन कर सकते हैं। अगर आपकी ब्रांड मेंशन नहीं है तो आपने इधर नॉर्मली आपने उसको अपना ब्रांड नेम नहीं कहना जो आपके स्टोर का नेम है। वो आपका ब्रांड नेम है तो है, लेकिन आपने रजिस्टर नहीं करवाया, उसको रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा आपको। द्रास की प्लेटफॉर्म पे जो टीम से बात करेंगे ना आप, तो अभी तक हमने तो नहीं करवाया ना, अभी तो ज़रूरत पड़ी है, लेकिन अगर आप करवा लें तो बेहतर है, ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो आप इधर नो लेकिन ब्रांड हमारे मेंशन। स्टोर जी जी। लेकिन हमारे स्टोर का जो नाम है वो अलग होना चाहिए किसी से। वो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है ना, आप कैसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो आप कोई नेम ऐसा सिलेक्ट करें जिसमें, मैंने आपको उस दिन ग्रुप में भी ये मेंशन किया था स्पेशल, कि आप कोई ऐसा नेम सेलेक्ट करें जिसमें आपकी खास एक मखसूस प्रोडक्ट को टैग ना किया गया हो। यानी कि ऑल ओवर जो है, टोटल जो है ऑल ओवर आ जाती है प्रोडक्ट आपकी, वो सिलेक्ट हो। यानी कि मैंने अब अपने आपको स्टोर नेम बताया आइकन वन, अभी मैंने जैसे ऑप्शन खोला, ये स्टोर का नेम है, मेरा नहीं है, मेरे फ्रेंड का ही है। आपको मैं एक मिनट बताता हूँ इधर। अब आइकन वन है, विशिंग वेल है। अब इसमें हमारे प्रोडक्ट को मेंशन नहीं किया गया कि हम क्या सेल कर रहे हैं। अब इस स्टोर में मैं बैग भी सेल करना चाहता हूँ, मैं कुछ भी सेल करना चाहूँ, बैग खत्म करता हूँ, मैं कोई और प्रोडक्ट की तरफ आ जाता हूँ, यानी कि स्पेशल एक खास नेम, ब्रांड नेम हमने रजिस्टर नहीं किया। अब इधर आप ये देख लें, ये हमारा सेलर, एक मिनट, प्रोफाइल अभी इधर शो नहीं हो रहा। मैं आपको ना इसके बारे में बाद में गाइड कर दूंगा, क्योंकि इधर फिर उसकी डिटेल्स वगैरह भी शो होने लग पड़ी। तो आपका वो ब्रांड नेम आपको रजिस्टर ऐसा करना है जो प्रोडक्ट से रिलेटेड ना हो। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका ब्रांड नेम ना हो। आप अच्छा ब्रांड नेम चूज करें। अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपने प्रोडक्ट लगा ली है, अपने कॉस्मेटिक लगा लिया, आप कॉस्मेटिक से रिलेटेड कर देंगे तो आपको बाद में कॉस्मेटिक ही यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर जब आपके स्टोर में एंटर होगा तो उसने ब्रांड नेम सबसे पहले मेंशन करना है आपका। ब्रांड नेम या आपने कॉस्मेटिक से रिलेटेड डाला हुआ है और आपने अपलोड किया हुआ बैग, तो एक इंप्रेशन भी तो दिखे ना कस्टमर पे क्या पड़ेगा। तो आप इसमें, इससे अच्छा आप ऐसा नेम रखें जिसमें आप मिक्स प्रोडक्ट, सबसे पहले तो मैं एक और बात मेरे माइंड में आ गई आपके क्वेश्चन से, सबने पूछा था कि हम मिक्स प्रोडक्ट अब अपलोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते।
ये मुझे भी पहले था कि दास ने हाई कर दिया सिक्योरिटी, तो अब नहीं है, यानी कि अगर रूल एंड रेगुलेशन चेंज हो गए हैं तो अब नहीं कर सकते। लेकिन अभी कई स्टोर्स पे मैंने देखा है, यानी कि मैंने आपकी वजह से मैंने अभी अपने अपलोड नहीं किए, लेकिन मैंने दूसरे स्टोर विजिट किए हैं, तो उनमें डिफरेंट कैटेगरी में आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं सेलर, यानी कि आप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ऐसी ना कोई बड़ी प्रोडक्ट ना यूज़ करिएगा। यानी कि अब मैंने जैसे बैग्स भरे हुए हैं अपनी सारे मेरे स्टोर्स में बैग हैं, अब मैं बैग कर रहा हूँ, बैग के बीच में ढेर लगा दूँ ज्वेलरी का, तो ये तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा ना। आप कोशिश करिएगा कॉम्बिनेशन ऐसा बने जो आप प्रोडक्ट सेल करें उससे रिलेटेड हो, या उससे मिलती जुलती कोई हो, कि कोई सेंस बने कि हाँ भाई आप ये प्रोडक्ट मिक्सिंग में सेल करें। मिक्सिंग भी अच्छी करिएगा। एक मिनट आपकी अच्छा, मिक्सिंग दूसरा का। मुझे बताइएगा, जो मैं अब तक समझा, जी जी। मैं अब तक जो आपका SKU का जो पॉइंट समझा वो ये है कि SKU हम अपनी आसानी के लिए नाम रखते हैं ताकि हमें जब ऑर्डर आए तो हमें पहचानने में आसानी हो, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। ये SKU मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, जो मैंने कलर का बताया ना, ये मुझे इशू फेस करना पड़ा है, मैंने इसलिए आपको भी गाइड कर दिया है एहतियातन। वैसे आपको इसकी जी। ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल ही, यानी कि लोकल, अभी मैंने जैसे कैटेगरी सेलेक्ट की, मैं आपको लेकिन बता देता हूँ। बल्कि ये नहीं, नीचे के स्टेप देखने के लिए ना आपको सबसे पहले कैटेगरी सिलेक्ट करना जरूरी है। यानी कि अगर जब तक आप कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करते, आपको नीचे के ऑप्शन शो नहीं होंगे। तो ब्रांड नेम का तो आपको मैंने आइडिया दे दिया कि नो ब्रांड आपने जो देना है वो यहाँ पे सारा ऑप्शन आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद ऑप्शन आपका है 1x प्रोडक्ट, जो आपने प्रोडक्ट अपलोड करनी है ना, 1x, यानी कि प्रोडक्ट नेम आ जाता है 1x प्रोडक्ट नेम। यानी कि बैग अगर सेल करें, आपने बैग डाल देना है 1x में। ज्वेलरी है तो यूज़ करें ज्वेलरी, कॉस्मेटिक यूज़ करें तो कॉस्मेटिक का नाम, जो भी प्रोडक्ट का नेम होगा वो आपने डाल देना है। 1x का सॉरी, मतलब है। जी जी। मैंने यहाँ से ज्वाइन कर लिया था, आपको रिपीट करने चलिए की ठीक है। माजरत के साथ जरूरत चलिए नहीं है। ठीक है। आप मुझे इसे ये बता दें कि जो वेट है इसकी कोई कैटेगरी डिफाइन है कि इस वेट में हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, या जिसमें वो कस्टमर का जो है वो उसका वो कम पे करना पड़े? वो आप पे डिपेंड है ना, आप क्या प्रोडक्ट सेल करें। अब मेरे पास, यानी कि अब मेरे पास माउस ही है करीब, मैं आपको माउस से आइडिया देता हूँ। अब माउस है, आपने पकड़ा हुआ, आपको आइडिया हो जाता है कि कितना वेट है इसका। ये माउस ले लें या कोई और प्रोडक्ट लेते हैं जिसका आपको वेट का आइडिया हो, आपने वेट वो इधर मेंशन करना है। ये द्रास की टीम को शो करना होता है वेट, ये कस्टमर के लिए जरूरी नहीं होता। कस्टमर द्रास ने हमारे से इसके मुताबिक डिलीवरी फी कट करनी है। यानी कि आप TCS या लेपर्ड में जाते हैं ना पार्सल डिलीवर करने, तो वो आपसे पूछते हैं कि पैकेज का वेट क्या है, यानी कि वो वेट के हिसाब से आपके जो है चार्जेस कट करते हैं। ऐसे ही दराज भी डिलीवरी का काम आपके लिए कर रहा है। यानी कि ऑप्शन ये दराज, आप जो है ना सेलर के साथ दो तरीके से खेल रहा है। एक वो कमीशन ले रहा है, और जो डिलीवरी के कुरियर कुरियर सर्विस है वो भी दराज ने दे दी है, यानी कि वो उससे भी प्रॉफिट कमा रहा है आपसे। आप दूसरी कुरियर सर्विस यूज ही नहीं कर सकते, दराज ने आपको फोर्स कर दिया कि हमारी ही यूज करनी है, बाहर वाली आप कर नहीं सकते, उसकी कोई गारंटी नहीं है, कस्टमर को आप गलत भेजेंगे, यानी कि 100 बहाने बना दिए। तो है ये नॉर्मल वेट वही है जो आप TCS वालों को, लेपर्ड वालों को शो करते हैं, बस इधर आपने मेंशन पहले करना था। वहां पे तो वेट आपके खड़े खड़े पे आपका वेट करते हैं वो प्रोडक्ट का, कि आप क्या भेज रहे हैं, कितना वेट है उसका, क्या साइज है। उस उसके मुताबिक आपको उसके चार्जेस बताते हैं कि इतने चार्जेस लगेंगे आप ये प्रोडक्ट भेजने के। तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि इससे आपके डिलीवरी चार्जेस डिसाइड होंगे कि आपके प्रोडक्ट का वेट कितना है और साइज कितना है। ये डिलीवरी चार्जेस के लिए मेन है। और ये जितना आप ज्यादा लिख देंगे गलती से, तो वो प्रोडक्ट के चार्जेस से भी ज्यादा चला जाएगा। यानी कि कोई गलती से ना, अभी मैंने 0.5 लिखना था, जैसे कि अभी 0.5 लिखा मैंने, 0.5 मेंशन किया, मैंने गलती से जी। 0.5 डालना था, मैंने 5 कर दिया है, यानी कि ये तो ½ kg की बजाय 5 kg हो गया है। ये प्रोडक्ट जी। बढ़ गई, सारी बात है, तो उससे डिलीवरी चार्जेस भी बढ़ जाएंगे। तो आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है, और ये इसका मकसद सिर्फ यही है कि जो डिलीवरी चार्जेस है वो उससे सिलेक्ट होने हैं, जो दराज आपसे कट करेगा। अगर आपने कम वेट डाल दिया, प्रोडक्ट का ज्यादा वेट है, कस्टमर से वो चार्जेस ले लेगा उस वेट के मुताबिक जो आपने डाला है। लेकिन फिर दराज को पता चला ना कि अगर आपने ज्यादा वेट डाला, यानी कि कम वेट डाला, प्रोडक्ट का वेट ज्यादा था, डिलीवरी चार्जेस कम कट हुए हैं, तो वो बाकी पैसे आपके अकाउंट में से कटिंग कर लेगा। यानी कि जो आपको प्रॉफिट आएगा वो अपना कमीशन वगैरह और उसमें से चार्जेस जो एक्स्ट्रा बनेंगे डिलीवरी चार्जेस वो कट कर लेगा। इसका मकसद सिर्फ ये है। और प्राइस हम चेंज कर सकते हैं किसी भी टाइम? प्राइस आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, वो एडिट करता है प्रोडक्ट एडिट करना, वो आप कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं। सर, जैसे कि मैं नीच आपको देख देता नीच हूँ। सेलेक्ट करने की हमारी आज का टॉपिक है। जी जी।
नीश सिलेक्ट करने का हमारा आज का टॉपिक है, या वो नेक्स्ट क्लास में होगा इंशाल्लाह? समझ नहीं आई। मैं कह रहा हूँ जो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है वो आज का टॉपिक है। ये टोटल आज की प्रोडक्ट लिस्टिंग का हिस्सा है कैटेगरी। ठीक है। ये क्योंकि जो आपने प्रोडक्ट सेल करनी है आपको पता होगा तो आप उस कैटेगरी में सेल करेंगे ना। आप बैग सेल कर रहे हैं, आप हैंड फ्री की कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हैं तो कैटेगरी मैच नहीं करेगी ना, क्योंकि ऐड लिस्ट करनी है आपने। तो जब ऐड नहीं लिस्ट नहीं, करें। बेसिकली मैं जी सर वो जी। प्रोडक्ट मैं कौन ये हेलो। जी मैं ये जानना चाह जी रहा हूँ जी। कि प्रोडक्ट जो है जी वो जी। सिलेक्शन में आप हमारी मदद कर सकते हैं? जितना कि मुझे आइडिया है मैं उतना अपने मुताबिक आपको गाइड कर दूंगा। जितना कि मैंने, मेरा 1 साल या 1.5 साल का या 2 साल का एक्सपीरियंस था, जितना कि मुझे आइडिया है और जितनी कि मैं सेल कर रहा हूँ मैं उतना ही आपको अपना ट्रांसफर कर रहा हूँ, जो मेरा सारा जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो जितना मुझे आइडिया होगा मैं उतना आपको बता दूंगा। उसके अलावा जो आपको और मजीद हम इजाफा करना होगा तो वो आपको देखना पड़ेगा। मल्टीपल अकाउंट जो है वो हम एक सिस्टम से या मोबाइल से उसको मैनेज कर सकते हैं? वो बेस्ट है आपके लिए, और कर भी सकते हैं आप, और बेस्ट भी है मल्टीपल अकाउंट यूज करें आप। अगर आपने अपनी सेल बढ़ानी है तो आपके लिए वो चीज़ ज़रूरी है। ठीक, चलें, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। जी अरहम, अब आप अनम्यूट कर लीजिए। अरहम है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर मेरे दो क्वेश्चन है। जी जी। पहला ये कि कीवर्ड के हवाले से है कि जो हम प्रोडक्ट डालेंगे उसका कीवर्ड कैसा हो कि जब कस्टमर सर्च करे तो हमारी प्रोडक्ट फर्स्ट में अपीयर हो। देखे ना, वो तो आपने सर्चिंग करनी है। अब मेरी जितनी भी लिस्टिंग होती है मेरी अमेजोन, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस और ऐसे ही इससे रिलेटेड जो फेमस प्लेटफॉर्म है ना उनसे ही होती है। तो मुझे इन चीज़ों की सर्चिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जैसे कि मैं करता हूँ, मैंने आज तक कभी अपने पास से मेंशन नहीं किया, ना डिस्क्रिप्शन मैंने मेंशन किया अपने पास से, ना मैंने टाइटल नेम अपना मेंशन किया है। मैं हमेशा अली बाबा, अमेजोन वगैरह से ही सर्चिंग करता हूँ, और जो मुझे पसंद आता है ना वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जो जो डेटा मुझे चाहिए होता है। तो की वर्डिंग उन्होंने ऑलरेडी यूज़ की होती है। तो आपके लिए भी बेहतर, जो आप प्रोडक्ट करेंगे ना, मैं करता हूँ लोकल प्रोडक्ट सेल नहीं करता, मैं इंपोर्टेड करता हूँ। तो मेरी इंपोर्टेड है, मैं गूगल पे या कहीं पे सर्च करता हूँ तो मेरे को सारा डाटा उस प्रोडक्ट के बारे में निकल आता है। तो वो अमेजोन, अली बाबा और अली एक्सप्रेस पे ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। तो मुझे कीवर्डिंग की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आपको फिर सर्चिंग करनी पड़ेगी, डिफरेंट प्रोडक्ट निकालें नेट से, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट ढूंढें और आप देखें कौन से लफ्ज ज़्यादा सर्च है। यानी कि अगर आप ज्वेलरी सेल करें तो आप कोशिश करेंगे उसमें जो ज़्यादा फेमस यूज़ हो रहा है, जो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रही है, उसकी आप कीवर्डिंग चेक करें और उससे डेटा कॉपी पेस्ट कर लें, या उससे जो सिलेक्टिव वर्ड्स हैं वो आप सिलेक्ट करके यहाँ पे मेंशन कर लें, तो बेहतर है। सर ठीक है। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मुझे एफबीडी के बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे। सॉरी, इस बारे में तो मुझे भी नहीं आइडिया। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फुलफिल जो एफबीडी का मॉडल है दराज का, ये भी मैं काफी अच्छा है। आपको, मैं अभी ना, मेरा असल में मैं आपको सेल शुरू करना और मेरे बराबर कमाने का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ये एक चीज़ पहले गाइड कर दूँ। असल में अब आप होल सेल में जाएंगे, FBA यानी कि जैसे अमेजोन में चीज़ें आई थी, यानी कि आपको मैं अगर तफसील से बताने जाऊँ तो मैं आपको तफसील में बता नहीं रहा। मेरा मकसद सिर्फ ये कि आपको काम आ जाए। एक कार है ना, आप चलाना सीख रहे हैं, मैंने आपको सिर्फ ये बताना है, मैंने उसका ये नहीं बताना कि गियर कैसे ठीक होता है या क्या होता है क्या नहीं होता है, सीधे सीधे मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ गियर डालें, रेस डालें, रेस दें और गाड़ी चलाना शुरू करते हैं आप। मैं अभी सिर्फ इतना, आपको जितना कि मुझे आइडिया ना मैं उतना आपको गाइड कर दूंगा, आप इतना प्रोफेशनली काम कर सकेंगे। यानी कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन की ये कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप इतना काम, जितना मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप इतना ही करके इतना काम करना शुरू कर देंगे कि माशाल्लाह से 1 लाख प्लस आप अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं, अगर सही दिल से काम करते हैं। तो जो जो चीज़ मैंने आपको मेन बताई है वो ही सेम चीज़ें आप सिर्फ गौर से कर लें, यानी कि आपको आ जाएं, आप प्रैक्टिस कर लें तो आपको और किसी चीज़ की जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी जो ब्रांड रजिस्टर है, दराज माल है, सारा कुछ है ना, वो जैसे जैसे आप एक फील्ड में आते हैं ना, इन होते हैं, तो आपको वो आइडिया होता रहता है साथ साथ ही। तो वो मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ आपको बेसिक इंडिविजुअल लोकल सेलर का गाइड कर रहा हूँ, जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ। मैंने उसके अलावा ध्यान ही नहीं दिया एक्स्ट्रा का, क्योंकि मैं और प्लेटफॉर्म पे भी वर्किंग कर रहा हूँ, तो मुझे दराज में मजीद अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरी अर्निंग ऐसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही थी। ठीक है, हम आपका आंसर हो गया हो तो हम जवाद से सवाल कर लें। जी मेरी क्यूरी क्लियर हो गई। चलिए जी, जवाद अब अनम्यूट कर लें।
अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं थोड़ा लेट आया। मैं ये बताना चाहता हूँ सॉरी, आपकी कि आवाज़ सही नहीं हम आ रही। हम प्रोडक्ट किधर से लेंगे, और जब प्रोडक्ट लेंगे तो उससे हमको हम्म। प्रोडक्ट से जो प्रोडक्ट है उससे कितना ज्यादा हमको चाहिए लगाना होगा। प्रोडक्ट लेंगे तो वो मैं आपको बाद में गाइड कर दूंगा, क्योंकि आजकल लिस्टिंग का ऑप्शन है हमारा, जो आजकल जो लेक्चर ही चल रहा है लिस्टिंग का ये टोटल। तो जो आप लगाएंगे प्राइस ना, आपने वो कमीशन चेक करना है। मैंने आपको जब हमने अकाउंट क्रिएट किया था तो मैंने कमीशन लिस्ट भी आपको दिखाई थी। जो क्वेश्चन काफी लोग कर रहे थे तो मैंने उनको कमीशन लिस्ट दिखा दी थी। आपने वो कमीशन निकाल के अपना प्राइस जो है, आपने प्रोडक्ट बाय की है तो वो कमीशन ऐड करके उसके बाद जो प्राइस लगानी है आपने वो प्राइस लगा देनी है। जैसे कि अभी मैं 1400 की चीज कोई बेच रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ जो भी है, तो वो मैं कमीशन ऐड करूंगा। मेरा कितना परसेंट कमीशन कर रहा है, तो मैं बगैर देखे ही ना मैं 700 से 800 रुपये का इजाफा कर देता हूँ। यानी कि आपने चार्जेस चेक इन किए, कमीशन किया, कमीशन कम से कम भी 200-300 रुपये कटता है आपका, दराज काट कट करता है आपका प्रोडक्ट का। कैटेगरी अगर आपकी छोटी आ गई है तो उसमें फिर आपका सस्ता आ जाता है, यानी कि 100 रुपये आ जाएगा, 150 रुपये आ जाएगा। लेकिन अगर आपने कैटेगरी आपने ऐसी सिलेक्ट की है जैसे कि बैक पैक है या फैशन से कैटेगरी रिलेटेड है, जो ड्रेस आ गए हैं, 3 पीस ड्रेस आ गए हैं, मेंस के ड्रेस आ गए हैं, ऐसे रिलेटेड है, तो उनमें कमीशन 200 से 300 रुपये कम से कम भी कटता है। 16% कमीशन है आपका फैशन का, और 13% है आपका जो है बैक बैक पैक है, बैग एंड ट्रेवल्स का। तो उसके मुताबिक ही आपने प्राइस मैचिंग करनी है। ठीक है। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम ये डिस्क्रिप्शन कैटेगरी ये वगैरह किधर से लेंगे, और जी, 1 मिनट दोबारा रिपीट करिएगा। जो कैटेगरी है ना डिस्क्रिप्शन वगैरह प्रोडक्ट की है, जी जी। वो हम से उठाएंगे जब अपना प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो इधर किधर से डालेंगे, किधर से लेंगे इधर डालेंगे। आप जो भी प्रोडक्ट लेते हैं, जहाँ से भी लेते हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है। यानी कि अब आपको एक प्रोडक्ट है, आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, या अगर आप अपनी प्रोडक्ट रिलीज करते हैं तो आपको अपना मार्केट विजिट करनी पड़ेगी। यानी कि अब आपके पास प्रोडक्ट घर में तो नहीं पड़ी होगी, आपने स्टॉक उठाने हैं, और आपके पास होलसेलर भी, क्योंकि न्यू सेलर्स के पास होलसेलर आपके पास अवेलेबल नहीं होने, तो आपको जहरी बात है मार्केट जाएंगे, मार्केट में आप विजिट करेंगे, नेट पे आप सर्चिंग करेंगे, दराज पे सर्चिंग करेंगे, कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा सेलिंग में है, रेटिंग किसकी अच्छी जा रही है, डिमांड किसकी ज़्यादा है, वो प्रोडक्ट आप मार्केट में जाकर ढूंढें। और उसके अलावा यानी कि एक मखसूस वही प्रोडक्ट ना ढूंढें जिसकी आप सोर्सिंग करके करने जा रहे हैं, यानी कि नेट से देखे जा रहे हैं। आप उसके अलावा भी प्रोडक्ट ढूंढें जो आपको लग रहा है कि भाई मैं मार्केट में आया हूँ, ये डिमांडिंग प्रोडक्ट है, ये दोबारा रीसेल भी इसकी है, कस्टमर डिमांड में है, बार बार ऑर्डर भी कर रहा है। तो आप वो प्रोडक्ट दुकान वाले से बात करें, होलसेलर है या दूसरा दुकान वाला है या आपके जानने वाला है, या आप स्टॉक उठाना चाहते हैं। वैसे तो स्टॉक की मैं एडवाइस नहीं देता, लेकिन मुझे ना काफी लोगों का आइडिया हो रहा है कि वो स्टॉक उठाने वाले हैं काम करने के दौरान में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट आपने वो करनी है चूज जो आपकी रीसेल भी हो, यानी कि रिटर्न आ जाती है तो आपकी दोबारा सेल भी हो जाए, डिमांडिंग हो। और उसके अलावा प्रोडक्ट आपकी रेट वाइज भी कम हो, क्योंकि कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर करेगा, उसने ये भी तो देखना है ना कि आपके उनके बजट में है कि नहीं है। अब चीज़ ही अगर शॉप से आपको 15 रुपए की मिल रही हो, आप सेल करें 100 रुपए में, तो कोई आपसे खरीदेगा नहीं। तो आपने कोशिश ये करनी है आप चीज़ ऐसी सेल करें जो आपको चीज़ सस्ती मार्केट से भी मिल जाए और कस्टमर को भी उसी रेट में दें। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं 3 पीस ड्रेस का काम कर रहा था आज से 1 से 2 साल पहले। तो मैं प्रोडक्ट उठा रहा था 3 पीस ड्रेस 1400 का, और वो मार्केट रेट जो उस प्रोडक्ट का चल रहा था 22-2300 चल रहा था उस टाइम। अभी भी ये सेम ही है, यानी कि 300 का फर्क आया, यानी कि 2600 का ड्रेस हो गया। तो वो मैं 2400 में सेल कर रहा था। तो वो जब 2400 में सेल करता था ना, कस्टमर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। वो इसलिए क्योंकि कस्टमर को जारी बात है, घर बैठे बैठे एक 100 ज्यादा पे कर रहा है कस्टमर, तो उसको घर बैठे बैठे प्रोडक्ट मिल रही है। 100 तो नॉर्मल आपका पेट्रोल भी लग जाता है, या रखे में जाते हैं तो वो भी 200-300 आपके मैक्सिमम लग जाते हैं। तो वो कस्टमर के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। तो वो प्रोडक्ट आप ऐसे यूज करें जो प्रोडक्ट कस्टमर घर बैठे ऑर्डर भी करे और उसको महंगी भी ना पड़े, तो वो आपकी सेल ज़्यादा होगी, और वो आपने मार्केट से ही फाइंड करनी है प्रोडक्ट। या अगर आपको होलसेलर फेसबुक से मिलता है, रीसेलर कोई मिलता है आपको, या आपको प्रोडक्ट कोई प्रोवाइड करता है, तो वो फिर आप उस पर डिपेंड करता है। तो ये आपका तो लिस्टिंग से रिलेटेड तो नहीं था, लेकिन मैंने आपको ये थोड़ा सा आइडिया दे दिया ताकि सबका क्लियर हो जाए एक जी चीज़। बस हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन ले लेते हैं। जी किसने वीवो वीवो प्लीज आप अनम्यूट कर लें, फिर उसके बाद ताहिर आप कर लीजिएगा, और हमारे पास सिर्फ 5 मिनट रहते हैं। अगर क्वेश्चन रह जाते हैं तो फिर हम दोबारा ज्वाइन करेंगे, अगर क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं तो फिर हम यहाँ मीटिंग एंड कर देंगे। सर आवाज आ रही है? जी जी।
सर जिनकी अपनी प्रोडक्ट होती है तो वो मतलब जैसे वो घर में बनाते हैं, जैसे हम कोई स्टिच कपड़े वगैरह बाजार से लेते हैं अनस्टिच और फिर स्टिच करके उसको सेल करते हैं, तो फिर वो अपने घर में प्रोडक्ट रखेंगे और फिर सारा काम करेंगे और फिर सेल करेंगे। आपको फर्स्ट तो मैं दोनों चीज़ों का क्वेश्चन तो आपको जो है ना मैं उसका आंसर तो देता हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट आपको गाइड करता हूँ। ये जो आपने चीज़ सोची ये चीज़ तो अच्छी है, पर ये लोकल यानी कि नॉर्मल सेल के लिए आपका आइडिया अच्छा है, लेकिन ऑनलाइन के लिए अच्छा नहीं है कि कोई कस्टमाइज चीज़ आपकी ऑर्डर ठीक। करता है तो फिर फंस जाती है। लेकिन अगर आप करना चाहें तो फिर जाहिर बात है आपको कस्टमर का ऑर्डर आने से पहले वो प्रोडक्ट के पीस आपको बना के रखने पड़ेंगे। यानी कि जैसे कि आपने कहा कि मैं ड्रेस लाती हूँ और स्टिच लाती हूँ, स्टिच कर लेती हूँ और वो अपलोड कर देती हूँ, तो वो आपको पहले ला जी। के स्टिच करके रखे होने चाहिए, उसकी पिक्चर्स बना के रखी होनी चाहिए, आपको डिस्प्ले दिया हो अच्छा तो वो अपलोड करेंगे। उसका स्टॉक आपके पास अवेलेबल होगा तो आप फिर वो सेल करना शुरू करेंगे। उसके लिए आपको स्टॉक रखना पड़ेगा उस प्रोडक्ट का, ठीक क्योंकि है। आप पहले स्टिच कर रही हैं। अगर कस्टमर ऑर्डर करता है तो 2 दिन के अंदर पार्सल डिलीवर करना होता है, और 2 दिन के अंदर आप ड्रेस तो नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। और ये आइडिया भी वैसे बेस्ट हाँ नहीं है, जी। क्योंकि अगर वो ड्रेस आपने स्टिच करके भेज दिया है, रैंडमली आपने डिजाइन सेलेक्ट किया हुआ था और वो कस्टमर को नहीं पसंद आता, रिटर्न आ गया, तो वो भी आपका फंस गया, सेल नहीं होगी। सर और एक और क्वेश्चन है। जी जी। पूछो वीवो, पूछो। सर जी जी। आप क्वेश्चन मेरे से पूछें ताकि मैं सोच में पड़ूं, आपको कंफ्यूज हो रही है। परेशान हो गए वीवो। 2 मिनट रह गए, वीवो पूछो। नाराज हो गए वीवो हमसे। जी ताहिर, जल्दी से पूछ लीजिए। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अब मेरा सवाल ये है कि फर्ज करें हमने प्रोडक्ट ऐड की, उसकी पिक्चर्स वगैरह हैं या उसकी उससे रिलेटेड जो मटेरियल है हमने सारा ऐड करे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ना ये आज नहीं, इसको मैं कल ऑनलाइन करूं, तो क्या जी, ड्राफ्ट वगैरह की कोई कोई सहूलत है इसमें? ड्राफ्ट का ऑप्शन भी है। उसके अलावा आप डेट ना करें, आप ऐड एक्टिव करने के बाद उसको ऑफ कर दें, यानी कि ऐड अपलोड कर दें, देन उसको ऑफ करने का ऑप्शन भी आता है। ये देखें जैसे कि आपको डिस्प्ले आ रहा होगा मेरी स्क्रीन का, अभी आपने इधर ऐड मोर ऑप्शन है, डीएक्टिवेट का ऑप्शन आ गया आपके प्रोडक्ट का, यानी कि अपलोड कर दिया आपने, ये डीएक्टिवेट भी हो जाएगी। सेम यही आप एडिट करना चाहें तो इधर से ही एडिट करके आप ऑन भी कर सकते हैं, तो वो इशू कोई नहीं है आपका। यानी कि आप इधर से जो भी चीज़ मेंशन कर सकते हैं। अगर आप वो अपलोड कर देते हैं और डीएक्टिवेट भी नहीं करते तो वो भी फिर कोई इशू नहीं है। आप अपना स्टॉक जीरो कर दें, यहीं से आए स्टॉक अपना जीरो कर दें प्रोडक्ट का, आपका वो प्रोडक्ट ऑफ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि आया कि हमारा जो स्टॉक है, कुछ दोस्त कह रहे थे कि दराज पे स्टॉक जो है ना वो रोजाना बेसिस पे मेंटेन करना पड़ता है, तो आया कि दराज इस चीज को देखता है बारीक बीनी से कि इसने स्टॉक मेंटेन किया है या नहीं किया? दराज आपका कोई चीज नहीं देखता, दराज सिर्फ आपकी रेटिंग प्रोडक्ट की देखता है कि आपके स्टोर की रेटिंग कैसी जा रही है, चैट रिस्पॉन्स कैसा जा रहा है, आप प्रोडक्ट कस्टमर की कंप्लेन्स आ रही हैं आपकी, कैसा चीज भेज रहे हैं, अच्छी भेज रहे हैं कि नहीं, ये सिर्फ होता है। उसके अलावा दराज आपका कुछ भी नहीं देख रहा, आपका स्टॉक भी नहीं देख रहा। आपका जब स्टॉक जीरो हो जाएगा ना, यहाँ पे आपको अपडेट करना पड़ेगा अपनी, यानी कि अपनी सेल बढ़ाने के लिए। अब आपका स्टॉक जीरो हो गया तो आपको अपडेट करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट सेल होगी ना, यानी कि स्टॉक जीरो होगा तो आपकी प्रोडक्ट कस्टमर को शो हो जाएगी कि आप ऑर्डर नहीं कर सकते, तो आप अपडेट। वो मतलब उसकी पिक हम गूगल से लेते हैं, लेकिन गूगल से जो पिक हम लेते हैं वो वाली चीज हमारे पास एज इट इज तो नहीं होती, तो फिर कस्टमर तो फिर उसको तो वो चीज नहीं मिलेगी जो हम पिक पे दिखा रहे होते हैं। अब तकरीबन हर प्रोडक्ट की आपको ऑनलाइन मिल जाती है, यानी कि अगर बिल पर कोई नहीं मिलती तो आप उसका फोटो शूट अच्छा करें, यानी कि अपने कैमरा, आपके पास मोबाइल है, एक आप बॉक्स बना लें अपने नॉर्मल ना घर में ही, आप एक फोटो शूट के लिए छोटा सा बॉक्स बनाएं। एक जैसे कि आपको ये फ्लायर मिलते हैं, फ्लायर के लिए बना लें, आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं नॉर्मल बॉक्स लेके, उसमें आप नॉर्मल स्टैंड रखें और अपना कैमरा वगैरह तैयार करें और पिक्चर अपलोड कर दें बना के अच्छी। लेकिन ज़्यादातर प्रोडक्ट की इमेजेस आपको नेट से मिल जाती हैं, हाँ 19-20 का फर्क आ जाता है कई बार, तो वो उसका इतना कोई इशू नहीं बनता, क्योंकि जब कस्टमर ऑर्डर करने लगता है तो वो सब, कई कस्टमर ऐसे हैं जो पहले कंफर्म करते हैं, तो वो आपको इमेज की कहेंगे कि हमें इमेज सेंड कर दें ओरिजिनल जो प्रोडक्ट की है, तो आप उनको चैट में ओरिजिनल पिक सेंड कर दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन बेहतर तो यही है ओके। कि आप सेम सेम प्रोडक्ट ढूंढें, अगर नहीं मिलती तो अपना फोटो शूट कर लें उस प्रोडक्ट का। थैंक यू। बस तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी, वो इशू नहीं बनेगा, क्योंकि आजकल हम प्रोडक्ट अपलोड ही दराज पे वो कर रहे हैं जो डिमांडिंग है, यानी कि आप
चेक करेंगे ना, सोर्सिंग करेंगे या हंटिंग करेंगे सब कुछ, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा इस चीज़ का जो द्रास पे सेल हो रही है, क्या प्रोडक्ट सेल हो रही है, और आपने उससे रिलेटेड ही प्रोडक्ट अपलोड करेंगे ना। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने सोचा यार मैं ये ड्रेस, जैसे अभी मुझे पहले क्वेश्चन पूछा था कि मैं अनस्टिच ड्रेस ले रही हूँ तो मैं उसको स्टिच करके बेचना शुरू कर दूँ। तो आप ऐसे ही यानी कि कोई भी प्रोडक्ट उठा के बेच नहीं सकते, वो तो आप अपने पैसे फंसाने वाली बात करेंगे या टाइम पास ही है, यानी कि आपको दराज पे फिर इसका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आपने एक चीज़ देखनी है, ये पूरी एक यानी कि माइंड की गेम है। आपने एक मार्केटिंग सब कुछ इसमें देखना होता है कि कौन सी प्रोडक्ट आपकी चीज़ डिमांड में है, फिर आपने कौन सी अपलोड करनी है, किस प्राइस में अपलोड करनी है और कैसे सेल होगी। फिर उसमें आपकी प्रमोशंस आती हैं, दराज आपको प्रमोशन दे देता है, फिर वो प्रमोशन लगा के आप सेल करना शुरू करें। प्रमोशन भी आपकी तब भी काम आती है जब प्रोडक्ट आप ऐसी चूज करेंगे जो आपकी सेल भी हो। तो आप कोई ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट ना करें जो आप रैंडमली उठाएं कि बस मैं ये मार्केट से मुझे मिल रही है, आसानी से अवेलेबल हो रही है तो मैं ये सेल करना शुरू कर दूं। ऐसे प्रोडक्ट ना देखें, आप ये देखें जो कस्टमर ऑर्डर करना चाह रहे हैं, तो वैसे प्रोडक्ट ढूंढें। सर ऐसा न्यू सेलर हमें मतलब आप गाइड कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स सेल करनी चाहिए ये या बहुत कौन सी सी की प्रोडक्ट है, तरफ मैं नहीं आपको गाइड कर जानी दूंगा, कोई इशू नहीं है। चाहिए। आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, किसी और को कोई सवाल करना है तो प्लीज कर लो जल्दी। जी सर, ये बताइएगा कि एक अकाउंट से एक प्रोडक्ट का ऐड, एक ही ऐड लगा सकते हैं या मल्टीपल एक ही प्रोडक्ट की ऐड लगा सकते हैं हम? आप अपनी मर्जी से जितनी मर्जी लगा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है ऐड की। बस आपने ध्यान ये रखना है कि आप एक चीज आप देखें ना, अपलोड तो आप कर देंगे, इसलिए दराज ने आपके लिए कोई लिमिट नहीं रखी कि आप एक ही प्रोडक्ट को जितनी मर्जी बार अपलोड कर दें। लेकिन जब आपका स्टोर पे विजिट करेगा, अब जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि आप ब्रांड में जाते हैं, बाटा में जाते हैं, सर्विस में जाते हैं, या किसी कपड़े की ब्रांड में किसी में भी चले जाते हैं, ब्रांड नेम स्पेशल मैं मेंशन आपको एक चीज मैं बताता हूँ। अब आपने डिस्प्ले में देखा होगा डिफरेंट प्रोडक्ट उन्होंने डिस्प्ले की होती हैं। अगर आप एक ही डिजाइन के एक जोगर लेते हैं और आप सारे डिस्प्ले में एक ही जोगर लगा देंगे तो कस्टमर क्या आपसे बाई करेगा? वो तो तंग आ जाएगा, यार इसने लगाई सारी एक ही शॉप पे ये चीज है या ये एक चीज किया, तो ये मसला बहुत बन जाता है। तो इसलिए आपने प्रोडक्ट अपनी वो लिस्ट करनी है और इस तरह तरीके से करनी है, यानी कि आप प्रोडक्ट एक सेम अपलोड कर लें लेकिन उसकी इमेजेस डिफरेंट रख लें। यानी कि अच्छी एक इमेज आ गई आपके सिंपल वे में, एक उससे थोड़ी सी अच्छी यानी कि थोड़ा सा चेंजिंग में आ गई है प्रोडक्ट, तो वो ऐसे अपलोड करें। यानी कि अगर आपने अपने स्टोर के मेन पेज पर ही एक ही सेम प्रोडक्ट को आपने 5-5 बार अपलोड कर दिया तो कस्टमर भी तंग आके आपके स्टोर से निकल जाएगा, ये कि ये एक मजाक है, ये सेलर क्या काम कर रही है, तो वही चीजें अपलोड करी जाए। इससे अच्छा कोई अच्छा सेलर ढूंढे जहाँ पे वैरायटी ज्यादा होगी, क्योंकि कस्टमर को भी अपने डिस्प्ले अच्छा देना है ना। जो आप अपलोड करेंगे वो आपका ना डिस्प्ले होगा, जो कस्टमर को शो होगा, ये आपके स्टोर के डिस्प्ले है। फिर कस्टमर ने ऑर्डर करना है, बस फर्क ये है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपका ऑर्डर नहीं है, ये आपने ऑनलाइन भेजना है, तो आपको कस्टमर को अपने पार्सल करना होता है, सिर्फ ये फर्क है। बाकी डिस्प्ले आपने वैसे ही करना है जैसे आपको किसी ब्रांड में आता है, जैसे किसी शॉप में आता है, या आप किसी मॉल में जाते हैं तो आपको डिस्प्ले दिया जाता है। आपने प्रोडक्ट अपनी वैसे ही डिजाइन करनी है, वैसे ही डिस्प्ले देनी है, अच्छी उसकी प्रेजेंटेशन पेश करनी है, ताकि आपका कस्टमर दोबारा भी आपके पास आए, ऑर्डर भी दे और चीज़ उसको अच्छी भी लगे, यानी कि ऑर्डर करने का उसको खुद का दिल करे कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छी लग रही है, डिस्प्ले इसका अच्छा है। जब आप 5 प्रोडक्ट एक ही इमेज से अपलोड कर देंगे तो कस्टमर का डिस्प्ले तो नहीं अच्छा जाएगा ना, इमेज आपका अच्छा नहीं जाएगा स्टोर का। क्यों मैं ओके उसमें सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आया है कि कितने परसेंटेज जो है वो अमाउंट लेता है जो दराज है। तो मैंने आपने जो भी बताया था कि 13% और 16% फैशनेबल के लिए, तो वो मैंने जी यहाँ जी मेंशन कर दिया है। जी, ये तो मैंने कर दी, लेकिन मैंने फर्स्ट क्लास में भी ये स्पेशल आपको एक जो है ना आपके अकाउंट में ही आपको शो हो जाएगा, कमीशन लिस्ट है आपकी बकायदा, तो वो आपको तो सब कुछ शो हो जाएगा। अच्छा, वहीं पर हमें शो कर देगा वो दराज पहले ही। टोटल आपके स्टोर की जितनी भी सेलिंग है, सही जितनी सही। भी वो टोटल कमीशन की लिस्ट है, वो जो मैंने आपको एक छोटी सी लिस्ट बताई थी वो आपकी टोटल प्रोडक्ट पे मेंशन होती है, वो ठीक है ठीक। प्रोडक्ट की कैटेगरी पे आ जाएगी। सही। जी खुरम, अब आप सवाल कर लीजिए। आवाज जी जी। खुरम, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज बैकग्राउंड में आ रही है। आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। चलो वीवो, तुम पूछ लो।
खुरम आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करें, फिर आपकी आवाज सही आ जाएगी। सर ये जो लोग कह रहे हैं कि मतलब एक ही दराज की मल्टीपल अकाउंट्स बना रहे हैं, इसकी बात की समझ नहीं। मल्टीपल अकाउंट्स का मतलब है मल्टीपल शॉप्स बना रहे हैं जी जी, दराज ये की सेलिंग पे। आप देखिए ना, जैसे कि आपने अपने आईडी कार्ड पे एक शॉप रजिस्टर कर ली है, एक तरह से आपको पेज मिल गया है, एक आपको स्टोर मिल गया सेल करने के लिए, ऐसे ही आप किसी और के नेम पे, अपने घर वाले फैमिली मेंबर्स के किसी के नेम पे भी आप बना के ना ज्यादा अकाउंट्स शो कराएं। जैसे कि आप एक शॉप बनाएंगे तो आपके कस्टमर एक आए, एक शॉप पे आते। आजकल मार्केटिंग में ये चल रहा है, अपने मार्ट में जाते हैं ना या मॉल में जिसमें जाते हैं, तो आजकल ये चीज चाह रही है कि आप शॉप पे जिसमें जाते हैं ना कपड़े लेने, तो आप उसको छोड़ देते हैं, यार ये प्राइस सही नहीं दे रहा, लेकिन उसके फ्रंट पे दूसरी शॉप होती है, आप उसमें चले जाते हैं, यार ये सही देगा, हम इससे शॉपिंग शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन लास्ट पे हमें ये पता चलता है कि वो शॉप भी भाई उसकी ही थी जिससे हम छोड़ के हैं पीछे से। ये असल में मार्केटिंग है आपकी। ऐसे ही ये दराज के मल्टीपल स्टोर भी हैं, आप अपनी एक बनाएंगे, उससे रिलेटेड आप 5 और स्टोर बना लें तो वो ज्यादा है। यानी कि कस्टमर एक शॉप से निकलेगा आपकी, उसमें आपने रेट लगाया हुआ है 500, दूसरी शॉप में लगा दें 499, तीसरी में लगा दें एक ही 600। प्रोडक्ट मतलब पांच छह मतलब डिफरेंट हाँ शॉप्स जी, पे मैं हमने प्रोडक्ट एक ही रखे डिफरेंट। आप डिफरेंट भी कर सकते हैं। एक तो मैं ये सिर्फ ना एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि आप प्राइस का भी ऐसा डिफरेंस रखें। 3 स्टोर अपना है, 3 स्टोरों में आप प्राइस का डिफरेंस दे दें। कस्टमर ऐसा भी करता है, कई कस्टमर महंगी प्रोडक्ट की बाय कर लेता है, कोई कस्टमर सस्ती से सस्ती लेना चाहता है। तो जिसमें आपने कम रेट लगाया होगा कस्टमर उधर से भी ले लेगा, जिसने ज्यादा लगाया होगा उसमें से भी कस्टमर ऑर्डर कर लेगा। यानी कि ऑर्डर्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, आपकी सेल का चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ओके थैंक यू। मेरे अपने पर्सनली अकाउंट काफी ज्यादा मैंने बनाए हुए हैं, तो सेल उससे ज्यादा आपकी ना बढ़ जाती है। फायदा ही है आपको, उसका नुकसान नहीं है। लेकिन ये है कि आपको अकाउंट ऐसे बंदों के लें कि कल को आपको इश्यू ना बने। उनकी अकाउंट डिटेल आती है, बैंक अकाउंट डिटेल आती है, आपके पैसे सारे टोटल जो अमाउंट है आपकी, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट जितनी भी है वो आपकी उसके अकाउंट में जानी है बंदे की। तो अकाउंट ऐसा यूज करें जो आपका यकीन वाला बंदा है, यानी कि हर किसी का रैंडमली उठा के ना करना शुरू कर दें। इस तरह से फिर अकाउंट भी अलग होगे ना, हर हर शॉप का तो अलग अकाउंट, बैंक बैंक अकाउंट भी अकाउंट। हर शॉप पे अलग लगेगा, आईडी कार्ड हाँ डिफरेंट लगेगा ना। हर शॉप रजिस्टर करने हाँ के लिए आपको सही, अलग आईडी कार्ड लगेगा। सही, यानी कि तो घर एक में सेम जितने भी तो लोग हैं सबके सबके बना सबके लें, आईडी बेहतर जो है। है उससे बना दो। मेरे मेरे पर्सनली बने हुए हैं सारे। और घर के ही धोखा मिल गया तो ये घर के तो अब आपके जाहिर है ना, अब ये आपको अपनी मजाक था। फैमिली का आइडिया होता है ना कि कौन क्या करेगा कौन नहीं करेगा। तो अब आप अपनी फैमिली से रिलेटेड जानते हैं बेहतर सारे। सही, नहीं नहीं मैं मजाक कर रही थी। अच्छा नहीं खुरम बिल्कुल। आप अनम्यूट कीजिए। जी वालेकुम अस्सलाम। ये आपकी आवाज़ फिर नहीं आ रही। खुरम आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप टाइप कर दें। नहीं आपकी मैं आवाज आप। बस आप इजाज़त दें तो मैं सबको एक और चीज़ भी, वो जो आपको मैंने सुबह बताया था तो बता दूं। हाँ बिल्कुल बता दें, लेकिन वो भी आप इनको बताइएगा कि इसके साथ जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसको ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये बिल्कुल सिर्फ बताइए। उसके लिए ही है, ये बताने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ उसके लिए ही है, मखसूस ठीक है लोगों के लिए, ठीक यानी कि है सबके जी। लिए नहीं है, ओवरऑल नहीं है ये। तो ठीक है मेरे ठीक। पास अमेजोन का ना शाहिद अनवर का टोटल कोर्स पड़ा है, जो आपकी उसको वेबसाइट से आपको 85,000 का मिलेगा, बाय करना पड़ेगा आपको। तो ये मैंने आपके लिए स्पेशल ना एक किस्म का गिफ्ट ही रखा है। जो स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, जो अच्छे स्टोर को मैनेज करेगा और मुझे जल्दी से जल्दी अपनी सेल दिखाएगा ना, जिस स्टूडेंट की सेल भी ज़्यादा जल्दी आती है, तो उसको मैं वो फ्री में कोर्स दूंगा। तो अब ये जितने स्टूडेंट होते हैं वो उन पर डिपेंड करता है कि कौन अच्छा परफॉर्मेंस देता है कौन नहीं देता। तो ये आप पे है। तो ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है। इसके अलावा और भी मजीद हैं, ऐड करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपके लिए ना यही है। तो ये वो कोर्स टोटल मेरे पास अवेलेबल है, तो वो मैं आपको फ्री में दूंगा। जबरदस्त, देखिए नजफ ने कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को एक और दे दी। और नजफ ने एक और चीज मुझसे डिस्कस की थी, वो हम सेशन जो हमारा लास्ट सेशन होगा उसमें नजफ जो है डिक्लेयर करेंगे वो जो एक वो तो चीज थी। नॉर्मल है ना ये, लेकिन ये तो बोनस है ना, ये हाँ तो ये बिल्कुल, ये उस तो चीज के मुकाबले में ये कुछ भी सही नहीं है, बात वो है चीज उसके बिल्कुल। मुकाबले में कुछ नहीं आती। तो ये मेन चीज है। तो आप इसके ये अलावा और चीज, भी कोर्सेज हैं। जब आप ये चीज ना ग्रुप में भी कह दीजिएगा कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा और सेशन को लाइव अटेंड करेगा तो उसके लिए फिर ये होगी, तो आप ये ग्रुप में अभी भी बता तो दीजिएगा। यही तो सारी मजा है ना, इसी में तो गेम में मजा आएगा सारा, स्टूडेंट के लिए तो मजा है। क्योंकि अब देखिए ना, अब जिन्होंने क्लास नहीं ज्वाइन की वो ये चीज मिस कर गए हैं।
हाँ, अब ये जो भी बात है, जो सही बात है। अगर हम सबको देने अपने इससे तो फायदा कोई नहीं, क्योंकि अब सबको इनको पहले ही चाहिए था क्लास अपनी ज्वाइन करें, हम्म क्योंकि ये पहले ही इतनी डिले हुई थी क्लास, तो इनको चाहिए था हम्म, कि चलनी चाहिए, हम पहले तैयार हैं कि हमने क्लास लेनी है। हम भी तो अपना टाइम निकाल के आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मैं बिल्कुल। सुबह से लेके अभी तक तो मैंने खाना भी नहीं खाया, मैंने क्लास के बाद जाके अल्लाह। बात से खानी है, तो मैंने क्लास के चक्कर में अपना खाना भी लेट कर दिया। तो फिर सारों को चाहिए था कि इस टाइम होते हैं मौजूद। सही तो ये बात है। सिर्फ उनके लिए, अब जो जिनको पता चल गया अब उनके तक खबर पहुंच गई तो उनकी किस्मत अच्छी है, ना पहुंची तो ये सिर्फ उनके लिए। सही। बहुत माजरत नजफ कि नहीं, आपने खाना भी नहीं खाया और हमने ऐसा पकड़ के आपको रखा हुआ है। अच्छा, कोई यहाँ इशू नहीं है वो तो। नहीं, अफसोस होता है कि एक टीचर इतनी मेहनत करता है, सही बात है, अल्लाह ताला आपको उसकी जज़ाए खैर दे। अच्छा, खुरम का सवाल है कि क्या एक फोन या लैपटॉप से एक से ज्यादा अकाउंट बना सकते हैं? आप अकाउंट तो बनाने अपने आईडी कार्ड पर ही हैं, जितने मर्जी बना लें, और एक लैपटॉप से सारे यूज कर सकते हैं ना। अब जैसे मैंने आपको दिखाना था तो मैं लड़ा लड़ा स्टोर ओपन करके दिखा रहा था आपको, तो ये तो आपको एक क्वेश्चन करना बनता नहीं, मैंने आपको अकाउंट इधर लॉगिन करके दिखाए हैं, तीन भी आपको एट ए टाइम में ओपन करके दिखा दिए। लेकिन आपको सिर्फ ये है कि आपको अकाउंट बनाने के लिए आईडी कार्ड ज्यादा चाहिए, और चलाने के लिए तो आप एक लैपटॉप आपके लिए बहुत है, एक मोबाइल और एक लैपटॉप बहुत है। ये आपका सारा ऑफिस है टोटल, आपकी वर्किंग सारी इसी पे होनी है, आपको कोई ऑफिस की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपके पास लैपटॉप हो, माउस हो, और एक माउस तो आपका जरूरी है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट जो लिस्टिंग है ना, तो लैपटॉप से या कंप्यूटर से आपकी जो लगती है तो माउस से ईजी हो जाता है आपका, और एक मोबाइल आपके पास हो जाए। ये तीन चीजें आपके पास हैं तो आपका स्टोर जितने मर्जी आप रन कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं है। लेकिन आईडी कार्ड आपको ज्यादा जरूरत है, मेन चीज आईडी कार्ड है आपकी। अच्छा, मुझे लगता है कि हमारी जो क्लास होती है वो छोटी होती है, क्वेश्चन आंसर खत्म ही नहीं होते इन लोगों के। अभी भी दो वो हैंड रेज हुए हैं। सना, कोई सवाल है क्या? पूछना चाह रही थी, प्रॉफिट मार्जिन कैसे रखेंगे प्रोडक्ट के ऊपर? आपने कहा था कमीशन ऐड करेंगे, वो तो हमें दराज से वैल्यू पता चल जाएगी, लेकिन उस पर प्रॉफिट होगा और फिर वो हमारी प्राइस बनेगी ना प्रोडक्ट की, मुझे कंफर्म करना था। ये मैं आपको बात दूं, मैंने अभी आपको बताया जैसे कि मेरी अब प्रोडक्ट मिल रही थी, मुझे 3 पीस ड्रेस मिल रहा था 1450 का। तो अब मैं बगैर अंदाजा लगाए ना, यानी कि बगैर देखे कि कमीशन कितना है कितना नहीं, मैं 500 से 700 या 800 बढ़ा देता हूँ। यानी कि मैंने बगैर अंदाजा लगाया, रैंडमली मैंने कैलकुलेटर निकाला है, अपने परसेंटेज निकालनी है, क्योंकि कैलकुलेटर से आपको आइडिया होगा उसका। इस्तारों के लिए मैं बता दूं कि मैं भी कैलकुलेटर इसके लिए यूज करूँ, तो आपने अंदाजा तनी 2500 लगा देनी है प्राइस। 2500 लगाएंगी, उसके बाद उसका कमीशन आपने निकालना है कैलकुलेटर से। कमीशन निकलेगा, आपको अपना कमीशन भी साइड पे आ जाएगा, उसके बाद आपने उसमें सेम अपनी जो आपके प्राइस है वो निकाल देनी है, और जो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है वो निकाल देनी है। फिर आपने देखना है प्रॉफिट कितना बच रहा है। आप जितना प्रोडक्ट का प्रॉफिट रखना चाहते हैं, आप उस हिसाब से अपना रेट देखें। अगर यानी कि आपने 2500 रेट लगाया है, 2500 लगा दिया है, तो आप चाहते हैं कि इसमें कमीशन आप सिर्फ अपना प्रॉफिट सिर्फ आप 400 रखना चाह रहे हैं, तो आप उसमें कमीशन निकालेंगे, सारा कुछ देखेंगे, देखेंगे अगर आपको 700 बच रहा है, तो आप उसमें फिर 100 या 200 निकाल के फिर कैलकुलेट कर लें। ऐसे ही आप अपना कमीशन चेक करके आप अपलोड कर सकते हैं प्रोडक्ट। यानी कि इसके लिए मखसूस नहीं है कि आपको फिक्स आइडिया ही हो कि आपका इतना ही आप लगाएंगे तो आपको इतना प्रॉफिट आएगा, आपको चेक करना पड़ना, कैलकुलेट करना पड़ेगा सारा।